बहरीन में अमरीकी बहरिया अड्डे से लेकर दुबई के पाम जमेरा होटल और सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी रास तनूरा तक, इन सबको इन्हीं शायद ड्रोन्स ने निशाना बनाया है। ये शायद ड्रोन्स की कहानी है, सस्ते ईरानी ड्रोन जिन्होंने पूरे खित्ते में हलचल मचा रखी है। ये जो खास आवाज आप सुन रहे हैं, ये शायद ड्रोन की है। मौजूदा जंगी हालात में ये ईरानी इंटेलिजेंस का शायद सबसे अहम हथियार बन चुका है। शायद ड्रोन्स, जिसे खुदकुश ड्रोन भी कहा जाता है, एक खास मिशन के लिए बनाया गया है, यानी सीधा अपने निशाने की तरफ उड़ना और वहां टकरा के धमाके से खुद को तबाह कर लेना। ईरान ने इसे 2000 की दिहाई के अवाइल में तैयार किया था। अगरचे ये ड्रोन सादे टेक्नोलॉजी पर मबनी है और इसकी रफ्तार भी ज्यादा नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी ये दुश्मन के लिए निहायत महंगा साबित हो रहा है। बहरीन में अमरीकी बहरिया अड्डे से लेकर दुबई के पाम जमेरा होटल और सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी रास तनूरा तक, इन सबको इन्हीं शायद ड्रोन्स ने निशाना बनाया है। फरवरी 2026 से लेकर अब तक ईरान हजारों शायद ड्रोन्स रवाना कर चुका है और इन हमलों को फौरी तौर पर रोकने के इम्कानात बहुत कम है। इसकी वजह यह है कि इन ड्रोन्स की तैयारी न सिर्फ बहुत आसान बल्कि इंतहाई सस्ती भी है। जहां एक रिवायती मिसाइल बनाने पर लाखों डॉलर खर्च होते हैं, वहां एक शायद ड्रोन की कीमत सिर्फ 20 से 50 हजार डॉलर के दरमियान है। ये ड्रोन अपने साथ 30 से 50 किलोग्राम तक बारूद ले जा सकता है। अगरचे ये वजन एक रिवायती बैलिस्टिक मिसाइल से बहुत कम है, लेकिन ये इतना ताकतवर जरूर है कि एयरपोर्ट्स, ऑयल डिपो, रडार साइट्स और रिहायशी टावर जैसे अहम अहदाफ को तबाह कर सकते हैं। क्योंकि इनकी तैयारी तेज और बड़ी तादाद में मुमकिन है, इसलिए ईरान को एक ऐसा कम खर्च ऑप्शन मिल गया है जिसके जरिए वो अपनी लड़ाई को मजीद तवील अरसे तक जारी रख सकता है। रूस ने सबसे पहले यूक्रेन के खिलाफ शायद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और अब वो इनका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। अमेरिका ने भी शायद ड्रोन्स का अपना वर्जन तैयार कर लिया है, जिसको लोकस्ट कहा जाता है। बनावट के लिहाज से छोटा शायद 131 तकरीबन 1.5 मीटर लंबा, जबकि बड़ा शायद 136 1.5 से 3 मीटर तक लंबा होता है। ये आम कमर्शियल ड्रोन्स की से कहीं बड़ा है। शायद ड्रोन आम ड्रोन्स की तरह रिमोट कंट्रोल से नहीं उड़ते, बल्कि इनमें हदफ के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स पहले से प्रोग्राम कर दिए जाते हैं। ये एक छोटे प्रोपेलर इंजन के साथ मखसूस बुलंदी पर उड़ते हैं और अपनी परवाज के दौरान मखसूस आवाज पैदा करते हैं, जिनसे इनकी पहचान हो जाती है। इन ड्रोन्स की रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर तक हो सकती है, जो ईरान को अपनी सरों से बहुत दूर हमले करने की सलाहियत देती है। शायद ड्रोन को जो चीज इस कदर मौसर बनाती है, वो इसका दिफाई निजाम को चुकमा देना है। इनकी कम बुलंदी पर उड़ने की सलाहियत इन रडार सिस्टम के लिए पकड़ना बहुत मुश्किल बना देती है, जो खास तौर पर मिसाइल को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नतीजे के तौर पर इन्हें गिराना बहुत महंगा पड़ता है। अमेरिकी और इसराइल दिफाई निजामों की हर लॉन्च पर लाखों डॉलर खर्च होते हैं, जो कि इस ड्रोन की कीमत से कहीं ज्यादा है, जिसे वो रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। ईरान आमतौर पर इन्हें अकेला इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ड्रोन्स की बड़ी तादाद एक साथ लॉन्च किए जाते हैं, ताकि दुश्मन के दिफाई निजाम पर दबाव डाला जा सके कि उनको रोकना नामुमकिन हो जाए। मुख्तसरन ये कि शायद ड्रोन ईरान के लिए इंतहाई अहम हथियार साबित हुआ है, यानी तैयार करने में आसान, कीमत में सस्ता और रोकने में बेहद महंगा।